मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था, राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को ही आती है। मौजूदा राजनीतिक माहौल में हरिशंकर परसाई का यह कथन एकदम सटीक है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों ने ऐसे काम किए हैं, ऐसे स्तरहीन बयान दिए हैं, जिसके बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है, थोड़ी मर्यादा तो होनी चाहिए। सत्ता में आज की पहली कुंजी नेताओं के इसी भाषाई आचरण पर है, जिसमें मां और बहन दोनों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है। उन पर स्तरहीन और भद्दी बातें कही गई हैं। इसीलिए सत्ता में आज हम सबसे पहले मां बहन के अपमान वाली राजनीतिक कुंजी खोलेंगे और आपको सत्ता का एक मर्यादा मीटर भी दिखाएंगे, जिससे तय होगा कि नेताओं की मर्यादा लांघने की स्पीड क्या है और वो किस स्तर की राजनीति करते हैं। इसके लिए हमने ये मर्यादा मीटर बनाया है। इसमें हमने कुछ इंडिकेटर तय किए हैं, जिसमें संयमित भाषा, कटाक्ष वाली चुटकी, तीखे हमले वाले प्रहार, निजी हमले करके अपमान करना और भाषा की मर्यादा तोड़कर पाताल लोक पहुंचने वाली राजनीति, ये सब है। लेकिन पहले सबसे वायरल बयान और वीडियो की बात करते हैं। पिछले 48 घंटे से एक वीडियो और एक बयान काफी वायरल हो रहा है। एआई से बना ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का है, जिसका बिहार कांग्रेस ने संवेदनहीन तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इसकी काफी आलोचना हो रही है। एक स्तरहीन बयान यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से आया है, वो भी प्रियंका गांधी के ऊपर, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को शूर्पणखा बताया है। पहले उस एआई वीडियो की बात करते हैं, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया गया है। बिहार कांग्रेस ने कल सोशल मीडिया पर एक एआई जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। 36 सेकंड के इस एआई जेनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। इस वीडियो में प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर ये कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश है कि पीएम मोदी अपनी मां का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। एक बार उस वीडियो को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बीजेपी इस वीडियो से काफी गुस्से में है। वो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर गिराकर सारी हदें पार कर दी हैं। हालांकि मां वाली इस बहस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया और पंडित नेहरू की एंट्री करा दी। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ पंडित नेहरू की एक तस्वीर पोस्ट की और ये लिखा कि एडविना के मोह पाश में जकड़े नेहरू ने भारत की धरती, अस्मिता और भविष्य को बार बार दांव पर लगाया। यानी बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए कहे गए अपशब्द धीरे धीरे एआई वीडियो और जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच चुके हैं। ये तब है जब अभी बिहार का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस को पीएम मोदी और उनकी मां के एआई जेनरेटेड वीडियो में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं। ये राहुल गांधी जैसे लोग क्षमा मांगने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय, ये जिस तरह का भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार के योग्य नहीं। Where is the disrespect shown to his late mother? Show me one word. It's the duty of parents and their right to educate their children. She's only educating her child. Now, if the child thinks it's disrespectful towards him, I mean, it's his headache, not mine, not yours. इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मतलब है? छी छी डूब करके मर जाओ। तो ये माँ का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ कहीं से उचित नहीं है, और इसलिए हमने कहा कि अभी नवरात्र का महीना है, एक अच्छा संदेश जाए, और कांग्रेस ने अच्छा संदेश देने का एक प्रयास किया। किसी की माँ को, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता, कुंठित मानसिकता से वो ग्रस्त। जब प्रधानमंत्री नोटबंदी में अपनी माँ को, बुजुर्ग माँ को खड़ा कर सकते हैं पॉलिटिकली, जो खुद ही कर रहा है, तो होगा नहीं भाई। माँ की गाली, आप सोनिया जी को गाली भद्दी से भद्दी दी, मेरे को भाजपा के विधायकों ने गालियां दी विधानसभा में, तो मेरी माँ नहीं है, प्रधानमंत्री जी की माँ है। और बिहार बंद किया गया, कितनी माँ को रुलाया गया, और औरों की माँ नहीं होती। माँ को भी आप राजनीति में और सियासत में घसीटिए,
गाली की परंपरा और इस तरह की प्रवृत्ति तो बीजेपी से ही सीखी जा सकती है। कभी डीएनए को गाली देना, कभी बिहारी को गाली देना, कभी लड़की विरोधी है, औरत विरोधी है कहना। पीएम मोदी और उनकी मां के लिए जिस एआई वीडियो का इस्तेमाल हुआ है वो इस विवाद के केंद्र में है। पीएम की मां अब इस दुनिया में नहीं है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए उनकी मां का वीडियो बनाकर पीएम मोदी को राजनीतिक रूप से टारगेट करने से बीजेपी क्रोधित है। वैसे मर्यादा तोड़ने की ये राजनीति एक तरफा नहीं है। बीजेपी नेता भी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघने में पीछे नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बेहद स्तरहीन बातें कही हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी की हंसी का मजाक उड़ाते हुए उनकी तुलना रावण की बहन सूर्पनखा से की है। एक बार वो बयान भी सुन लीजिए। कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती, जैसे सूर्पनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। दरअसल जब बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था तो पीएम मोदी इसकी चर्चा करते हुए भावुक हो गए थे। इस पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया था और मजाक भी उड़ाया था। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इसी बात से नाराज थे और उन्होंने प्रियंका पर हमला करते हुए भाषा की गिरावट का एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। एक बार सुनिए प्रियंका ने क्या कहा था। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी खोखली है, इसीलिए वो ऐसी बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, ये काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं लोग। शर्म नहीं आती उनको? आखिर कितनी चाटुकारिता करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? उस गांधी परिवार जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी, दिनेश सिंह जी को आगे बढ़ाया, आज उसी का फायदा वो बीजेपी में फसल काट रहे हैं। चाटुकारिता बंद करिए। मौजूदा राजनीति में भाषा का स्तर ऐसा गिर चुका है कि अगर शब्दकोश में इन शब्दों को ढूंढा जाए तो वो भी शर्मिंदा हो जाए। देश में अब बहस मुद्दों पर कम और व्यक्तिगत कटाक्षों पर अधिक केंद्रित है। नेता अब नाम, शक्ल, सूरत, निजी जीवन पर टिप्पणियां करके अपना वर्चस्व जताने लगे हैं। मंच पर मर्यादा और शालीनता का तो नामो निशान ही नहीं है। हर भाषण जैसे कीचड़ उछाल प्रतियोगिता बन गया है और हर नेता इस प्रतियोगिता को जीतने में लगा हुआ है। इसीलिए मर्यादा मीटर में हम इस तरह की भाषा को ना संयम कह सकते हैं, ना चुटकी और ना ही प्रहार, बल्कि ये पूरी तरह से अपमानजनक निजी हमले की श्रेणी में आता है। इसीलिए सत्ता के मर्यादा मीटर में कांग्रेस का सोशल मीडिया पोस्ट और यूपी के मंत्री का बयान अपमान और मर्यादा का हनन कहलाएगा।